हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 17 क्लास में हम डिस्कस करते हैं 10 चैप्टर। तो 10 चैप्टर में क्या टॉपिक है, क्या हम पढ़ते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10 चैप्टर में हम करते हैं शिक्षा और समाज। क्या है शिक्षा और समाज का जो है वो आपस में क्या संबंध है शिक्षा और समाज का, तो हम यही डिस्कस करते हैं। शिक्षा और समाज क्या है, तो व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए समाज को विकसित करने से पहले व्यक्ति का विकास होना अधिक आवश्यक है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, जो पूरा समाज है उसका एक अंग है व्यक्ति, इसलिए समाज को विकसित करने से पहले व्यक्ति का विकास होना अधिक आवश्यक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना खुद का भी विकास करे तो उसमें भी समाज का ही विकास होगा। क्योंकि अगर कहीं से भी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जज, कोई भी कुछ भी बनता है, तो वहाँ से वो समाज का ही नाम आता है। तो जो व्यक्ति है वो एक समाज का अभिन्न अंग है, जिससे अगर समाज का विकास ना करके वो खुद का भी विकास करे तो समाज का विकास होगा। क्योंकि व्यक्ति और समाज की समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के द्वारा ही स्वयं और समाज की परिस्थितियों को समझा जा सकता है। बहुत लोग जैसे समाज के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ करते हैं, कोई समाज में अच्छा कराते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो व्यक्ति को शिक्षा या नॉलेज वो गेन करनी है, यानी ग्रहण करनी है। तो जब तक वो बच्चा या कोई व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके लिए सबसे पहले तो शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, समाज के विकास के लिए भी। इसलिए कोई भी व्यक्ति समाज का विकास ना करके सबसे पहले खुद का ही विकास करे, क्योंकि व्यक्ति जो है वो एक अभिन्न अंग है समाज का। तो व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए समाज को विकसित करने से पहले व्यक्ति का विकास होना अधिक आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति और समाज का समस्याओं का समाधान और आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के द्वारा ही स्वयं और समाज की परिस्थितियों को समझा जा सकता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा ही बच्चे को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय गुणों से ओतप्रोत करती है। मतलब शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को या मनुष्य को या किसी को भी पशु प्रवृत्ति से निकाल कर, यानी अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ है, उसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है, इतनी सी भी नॉलेज नहीं है, इतनी सी भी शिक्षा नहीं, तो वो एक पशु के समान होता है। तो शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है या शिक्षा ही एक ऐसी इच्छा वो है जो पशु वृत्ति से निकालकर मानवीय गुणों से ओतप्रेत करती है। भावना, संवेग, सद् प्रवृत्तियों का उदय भी शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा निरंतर चलने वाली, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये प्लेटो ने कहा था। जो शिक्षा है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी शिक्षा यही नहीं है कि हमने इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया या कुछ भी कर लिया, वो एक शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, बल्कि जीवन यापन की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है, कहने का ये है कि शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है। शिक्षा केवल वही नहीं है कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा बल्कि जीवन यापन प्रक्रिया है, जीवन जीने के लिए क्रिया है जो कि होनी आवश्यक है। ये किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने। थर्ड क्या है? शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक करना है। जो शिक्षा है उसका कार्य क्या है? प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायता करना है। ये किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। किसने? फ्रोबेल ने।
शिक्षा एक प्रक्रिया है, प्रतिफल नहीं है। शिक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक मतलब लगातार चलती रहती है, तो इसलिए वो एक शिक्षा को एक प्रक्रिया माना गया है, प्रतिफल नहीं माना गया है। क्योंकि प्रतिफल नहीं है, यहाँ पर प्रतिफल क्यों नहीं माना गया है, प्रक्रिया क्यों माना गया है? अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अब हम कोई से भी क्लास में हैं, 9, 10, 11, 12, तो एक बार एग्ज़ाम देके ये थोड़ी ना है कि वर्क कंप्लीट हो गया, वो प्रतिफल नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम एग्ज़ाम एक बार हमें उसका परिणाम प्राप्त हो गया, यानी उसका रिजल्ट आ गया, फिर हम नेक्स्ट की तैयारी करते हैं। इसलिए प्रक्रिया है जो चलने वाली, पर्टिकुलर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज ही सोसाइटी क्या है? समाज व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जैसे हिंदू समाज, बौद्ध समाज, आर्य समाज, व्यक्तियों के बीच बने संबंधों को समाज कहा जाता है। कोई भी है, उनके बीच बने जो संबंध है उनको समाज कहा जाता है। जो समाज है वो व्यक्तियों के बीच बने संबंधों को समाज कहा जाता है। जो सारे व्यक्ति है, सभी व्यक्ति वो एक साथ एक सर्कल की तरह बंधे हुए हैं आपस में, किसी का किस चीज़ से किसी का किस चीज़ से कनेक्शन है, तो वो जो प्रक्रिया है उसी को समाज कहा जाता है। यानी समाज व्यक्तियों के बने संबंधों को समाज कहा जाता है। समाज व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि समूह के व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से है। अंतःक्रिया जो आपस की क्रियाएं हैं, जो आपस में लेन देन है, जो आपस में क्रियाएं हैं, आपस में बॉन्डिंग है किसी की, उससे जो होने वाली क्रियाएं हैं उससे है समाज। तो समाज से व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों से समाज है। जब व्यक्ति आपस में ग्रुपिंग करके रहेंगे, एक साथ रहेंगे, आपस में संबंध, तो वो समाज है। कोई जटिल अवस्था में है, ये किसने कहा था? लापियर के अनुसार सामाजिक संबंधों द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। जो आपस में सामाजिक संबंध है उनसे ही समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है शिक्षा और समाज का संबंध। शिक्षा और समाज का क्या संबंध है? शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करके सामाजिक वातावरण से समायोजन यानी मिलन करने को योग्यता प्रदान करना शिक्षा और समाज के विकास का कार्य करती है। व्यक्ति और समाज की अनेकों अवस्थाएं हैं जिन्हें केवल शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये क्या है शिक्षा और समाज का मत? शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्राप्त करा के सामाजिक वातावरण से समायोजन यानी मिलन मेल जोल से करने की योग्यता प्रदान करना। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है। व्यक्ति और समाज की अनेकों आवश्यकताएं हैं जिन्हें केवल शिक्षा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। आदर्श क्या है? आदर्श विश्वास, मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं, आकांक्षाएं, प्रार्थनाएं, आवश्यकताएं क्या है? शिक्षा के द्वारा। ये सारी जो है वो शिक्षा के द्वारा है। समाज में क्या है? व्यक्ति के लिए और विकास। जो व्यक्ति और विकास है वो क्या है? वो एक समाज है। ये है शिक्षा के द्वारा। आपस में इस तरह से इनकी बाउंडिंग है। पेस्टोलॉजी क्या है? पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता कहा है। जो पेस्टोलॉजी है उन्होंने जो शिक्षा है उसको व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता कहा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की अनिवार्य यानी चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, जो आवश्यकता है, जो मनुष्य की आवश्यकता है।
जो शिक्षा है वो मनुष्य की एक ऐसी आवश्यकता है जो चलने वाली एक प्रक्रिया की तरह है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है? शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया जा सकता है तथा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी शिक्षा के द्वारा कर सकता है। समाज व मानव का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। जो शिक्षा है वो क्या है? शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है? शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य है, वो कोई भी शिक्षा ग्रहण करेगा और वो आसपास का देखेगा। वो कुछ जब पढ़ेगा, कोई शिक्षा प्राप्त करेगा तो उससे उसे नॉलेज मिलेगी, तो उससे वो अपने जो समाज है, आसपास का जो वातावरण है, वो उसमें भी चेंजेस लाएगा। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य समाज में परिवर्तन लाता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक विकास किया जा सकता है। जो शिक्षा के द्वारा मनुष्य का या व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक यानी एटमॉस्फेयर, आसपास का जो सामाजिक वातावरण है, और सांस्कृतिक क्या अच्छा है, सांस्कृतिक का होता है क्या अच्छा क्या बुरा क्या है उसको समझना। तो जो सांस्कृतिक विकास किया जा सकता है तथा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा भी शिक्षा के द्वारा कर सकता है। समाज व मानव का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। समाज व मानव का विकास शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो शिक्षा ग्रहण करके सबसे पहले जो है मनुष्य वो अपना विकास करे और फिर जो है वो समाज का विकास करे। नेक्स्ट है समाज का शिक्षा पर प्रभाव। समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। समाज का शिक्षा पर प्रभाव। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? ये वाली लाइन याद रखना कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विद्यालयों का निर्माण करती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज का विकास हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति में नैतिक मूल्यों और आदर्शों का विकास किया जा सकता है। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? जो हम कोई भी अच्छे कार्य सीखते हैं वो एक नैतिक मूल्य कहलाते हैं। अच्छे बुरे की पहचान जो है वो सब नैतिक मूल्य में आते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ही नैतिक मूल्यों और आदर्शों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा समाज के लिए और समाज शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। जो शिक्षा है वो समाज के लिए और जो समाज है वो शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। समाज के शैक्षिक कर्तव्य। समाज के शैक्षिक कर्तव्य क्या है? समाज को अपनी संस्कृति, आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुसार ही विद्यालय का निर्माण करना चाहिए। समाज को मानव के संबंधों का ज्ञान कराना चाहिए। समाज को संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर ध्यान देना चाहिए। जो समाज है उसके क्या कर्तव्य है? सामाजिक के शैक्षिक कर्तव्य क्या है? समाज को अपनी संस्कृति, आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुसार ही विद्यालय का निर्माण करना चाहिए कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं और किस किस तरह का उसे ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, कौन कौन सी टीचर अवेलेबल है, कौन से नहीं है, तो उसका जो समाज है उसको उसका निर्माण कराना चाहिए, यानी विकास कराना चाहिए। समाज को मानव के संबंधों का ज्ञान कराना चाहिए। जो समाज है वो मानव में आपस में क्या संबंध, उसका ज्ञान कराना चाहिए। समाज को संपूर्ण शिक्षा पद्धति पर ध्यान देना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा यानी जितनी भी नॉलेज है बच्चे को वो दे। तो आपको क्लास ये कैसी लगी आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, और किसी का अगर कोई भी वर्क छूट रहा है तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और ऑल क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। और इस चैनल पर आपको डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, सभी सेमेस्टर की क्लासेस अरेंज वे में मिल जाएगी। और इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप कोई से भी सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट की एक क्लास खोलते हो तो उसी के नीचे आपको सारी क्लासेस अरेंज वे में मिल जाएगी। और कुछ भी कोई सा भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी बता सकते हो। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स। ये आपका यहीं पर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो आपका 10th चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट है। चैप्टर कंप्लीट 5 चैप्टर है ये आपका।
5 चैप्टर कंप्लीट। ओके थैंक्स। ओ सॉरी 10 चैप्टर, ये आपका 10 चैप्टर है। ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक्स।